नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड डीप एजुकेशन हब में। रेलवे सामान्य अध्ययन के स्पीडी से मध्यकालीन भारत को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्राचीन भारत को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मध्यकालीन भारत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था, किसके नेतृत्व में? अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कब किया था? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अरबों ने सिंध पर विजय पाई। सफल आक्रमण मतलब उसमें विजय पाई। तो अरबों ने सिंध पर विजय कितने ईस्वी में पाई? तो 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरब था, अरब से आया था। उसने जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर होता क्या है? तो जजिया कर होता है जो हिंदू से धार्मिक कर है। जजिया कर एक धार्मिक कर है जो हिंदू से लिया जाता है, मुस्लिम को से नहीं लिया जाता है या किसी और से नहीं। हिंदू से लिया जाने वाला धार्मिक कर को जजिया कर कहते हैं। इसका प्रचलन किसने किया था सबसे पहले? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी का उद्देश्य क्या था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनी जो था भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था और उसका उद्देश्य धन लूटना था। जो चर्चित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ से धन लूटा था। धन की लूट, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। और उसने कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिएगा। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को कब लूटा गया? तो 1025 ईस्वी में भीम वन के समय में, जब गुजरात में भीम वन का शासन था, तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। ये इसलिए था क्योंकि 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनी सोमनाथ से लूटा हुआ धन को लेकर के गजनी जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने उससे काफ़ी धन को लूट लिया था, जिस कारण से वो जाट से बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में पुनः जाटों पर आक्रमण किया। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। गजनी के दरबार में कौन थे? तो फिरदौसी, कवि और उतबी, इतिहासकार। महमूद गजनी के समय में कौन कवि थे? तो फिरदौसी कवि थे और उतबी इतिहासकार थे। पूछा जाता है काफ़ी बार। किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी की रचना उतबी ने की थी। किसने की थी? उतबी ने। किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई थी। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा काफ़ी बार पूछा जा चुका है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, फारसी थे। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे।
अबू रेहान भारत आया था। अल बरूनी अबू रेहान भारत आया था। कब आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था और 11वीं सदी में आया था। अल बरूनी ने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद काफ़ी फेमस। या पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। उसने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय कब हुई? तो 1178 में भीम II ने पराजित किया था। 1178 में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1191 के तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। 1191 की तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। क्षमा चाहते हैं कि 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। और इस समय पृथ्वीराज चौहान से गलती हो गई थी कि इसको मारा नहीं, जान से मार देना चाहिए था। 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था कन्नौज के राजा जयचंद को। कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था 1194 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध में कौन हराया था? तो मोहम्मद गौरी। और जयचंद की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने की थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। ऐबक का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम वंश, गुलाम दास या मामूलक, गुलाम वंश, दास वंश या मामूलक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश, दास वंश या मामूलक वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था किसने? इल्तुतमिश ने। लाहौर से किसने राजधानी को दिल्ली लाया था? तो इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम कहा गया है किसको? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? शुरू करवाया था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके स्मृति में? बख्तियार काकी की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। लाख बख्श कहलाता है। लाख बख्श कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता है। लाख बख्श कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श मीन्स लाखों के दान करने वाला। लाखों का दान करने वाला को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श को कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये पहले
एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण अजमेर के राजा अजय सिंह ने करवाया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया किसको? गौरी ने प्रथम अक्ता किसको प्रदान किया? तो ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगन पोलो खेलते समय घोड़ों से गिरकर। कहाँ हुई थी? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है कहाँ? लाहौर में। मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। और मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह था। गुलाम वंश का संस्थापक का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, लेकिन संस्थापक कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी 40 सरदारों का एक ग्रुप था। इसकी गठन किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। चांदी का टाका और तांबे का जीतल। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचीन ने भारत पर आक्रमण किया। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचीन तैमूर वंश का था, इसलिए तेमुचीन मंगोल शासक चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में। कब आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इससे नहीं पूछा जाता है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था। रजिया सुल्तान ने किससे विवाह किया था? तो अल्तुतुनिया से। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुतुनिया से। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में डाकू ने। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने किया। रजिया की हत्या किसने किया? तो 1240 ईस्वी में कैथल में डाकुओं ने कर दिया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे? बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद से। नासिरुद्दीन महमूद से 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। नासिरुद्दीन महमूद को टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान भी कहा जाता है। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। अभी हम लोगों ने बात किया। बलबन को उल्गू खान की उपाधि प्रदान किया था। बलबन को उल्गू खान की उपाधि किसने प्रदान किया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। बलबन को उल्गू खान की उपाधि किसने प्रदान किया? तो नासिरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ बलबन ने करवाया। फारसी त्यौहार नौरोज या नवरोज को किसने आरंभ करवाया? बलबन ने करवाया था। लौह एवं रक्त नीति
मतलब काफ़ी कठोर नीति को लौह एवं रक्त की संज्ञा दी गई, जिसको बलबन ने शुरू करवाया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना, दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया? तो दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज एक विभाग था। सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू किया, सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने की लागू किया? तो बलबन ने। सिजदा सुल्तान के सामने सर झुकाने तथा पैबोस सुल्तान के चरण को चूमने की प्रथा को किसने लागू किया? तो बलबन ने। सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरू किया था। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को। तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने ही सितार का खोज किया। सितार को किसने बनाया था? तो अमीर खुसरो ने ही। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बलबन। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बलबन था। राजत्व सिद्धांत मतलब इसका कहना था कि सुल्तान में दैवीय शक्ति होती है, सुल्तान में दैवीय शक्ति होती है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, जिसकी प्रथम राजधानी किलाखोरी थी। जिसकी प्रथम राजधानी क्या थी? तो किलाखोरी थी। वंश को कैसे याद रखना है, इसके लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस लो। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। राजधानी थी किलोखरी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था। फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एवं गुरास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली एवं गुरसस्प अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर, जो एक हिजरा था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। हजार दिनारी कहलाता था मलिक काफूर, चूँकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो सिकंदर ए शानी और द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि की पैमाइश कराकर मतलब नाप कराकर लगान का वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने पहचान के कारण और सैनिकों की हुलिया लिखने पहचान के कारण, दोनों पहचान से जुड़ा हुआ है कि प्रथा किसने आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। इसकी बाजार व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ध्यान रख सकते हैं। और हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो एकता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा को शुरू किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा को किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी कौन थी? इसको पद्मावती भी कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रत्न सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की है? मलिक मुहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य की रचना की है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां। सन की पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। सन की पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जिसका नाम पहले देवगिरी था ले गया था, स्थानांतरित किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का मतलब जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रचलन कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही। कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाग देवगिरी किसने स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी किसने स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, 1313 ईस्वी में। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, 1313 ईस्वी में। इसी समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के समय के द्वारा की गई थी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताब उल रहला ग्रंथ में, अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। किताब का नाम क्या है? तो किताब उल रहला या रहला भी कहा जाता है। विजयनगर में बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक था, जो कि उसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो फिरोज तुगलक बना, जो कि उसका चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर
किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया। और सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने, जो एक धार्मिक कर था। सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। सिंचाई पर कर हक ए सर्व, सिंचाई कर हक ए सर्व लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। हक ए सर्व, सिंचाई कर लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा, दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई के याद में, जूना खां के याद में। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, क्योंकि जौनपुर में इतिहास साहित्य की काफ़ी उन्नति हुई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इसी के समय 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। इसी के समय में 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरिज खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरिज खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरिज खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आलम शाह था। लोधी वंश का स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इसको याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बहलोल लोधी जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी, बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। अभी हम लोग वीडियो के टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए इतना ही करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, गुड लक।